हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो वनडे हो या बड़े एग्ज़ाम्स हों, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग सीक्वेंस से बहुत ही विस्तार पूर्वक सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जो आयोग ने बार बार पूछे हुए हैं विभिन्न एग्ज़ाम में, और आगे भी आयोग के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? आपको बताना है कि विनोबा भावे ने जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था वो कहाँ से प्रारंभ किया था। आपके सामने है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है उदयगिरी, दूसरा है रायपुर, तीसरा है पोचमपल्ली, तीसरा है वेंकटीगिरी। बताएंगे कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आईएएस 2007 में भी ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, तो याद रखेंगे। चलो क्या है जो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यथरी बिल्कुल सही है। पोचमपल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन पोचमपल्ली से आरंभ हुआ था। अगला देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य, दूसरा कह रहा है आंध्र प्रदेश राज्य, तीसरा कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य और चौथा कह रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य। आपको बताना है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा बिकॉज ये वेरी वेरी इजी प्रश्न है, बिकॉज आयोग ने इसको कई बार पूछा भी है। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग? आपका कौन सा राज्य है? तो सभी को पता है भूदान आंदोलन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। तो आपका देखिए आंध्र प्रदेश भी आया हुआ है, और वहाँ कौन से ज़िले से शुरू हुआ था ये भी आयोग ने पूछा है। दोनों पूछा है, और ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको पता ही चल रहा होगा। इसको सर्वोदय आंदोलन और रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र था कार्य करने का वो कौन सा था? पहला कह रहा है चंपारण, दूसरा कह रहा है रांची, तीसरा कह रहा है बलिया और चौथा कह रहा है अलीपुर। आप सभी को पता होगा बिरसा मुंडा कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे। बहुत ही आसान है और आप निश्चित ही बता सकते हैं इसको। बचा लो क्या है जो आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि 2 बिल्कुल सही है। रांची से जुड़े हुए हैं बिरसा मुंडा, झारखंड बिहार इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित ही आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? आयोग का पूछा हुआ है। पहला है मावजी, दूसरा है गोविंदगिरी, तीसरा कह रहा है सूरमल दास और चौथा कह रहा है मोतीलाल तेजावत। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है गोविंदगिरी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ और बांगड़ के और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में जो भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का काम किया था ये गोविंदगिरी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ भीलों ने क्रांति यानी कि आंदोलन प्रारंभ किया था? पहला कह रहा है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, दूसरा कह रहा है बिहार एवं बंगाल, तीसरा कह रहा है मध्य प्रदेश एवं बिहार और चौथा कह रहा है बंगाल एवं महाराष्ट्र। बहुत आसान है, कॉमन सेंस का है। मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में भी भील जनजातियाँ जो हैं ये भारत के 4 राज्यों में पाई जाती हैं, और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी, ये भी याद रखिएगा। भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वर्तमान में, सबसे बड़ी जनजाति। और यूपी की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है आयोग के द्वारा, थारू है। तो यहाँ पे आपके जो भील हैं ये आपके एमपी में भी मिलते हैं, महाराष्ट्र में भी मिलते हैं, गुजरात में भी मिलते हैं, याद रखिएगा गुजरात में भी मिलते हैं और राजस्थान में भी मिलते हैं। 4 राज्यों में पाए जाते हैं भील। तो इन चारों में से देखिए आपके पास ऑप्शन में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं क्षेत्रों में इन्होंने आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अगला देखिए बच्चा लोग, वहाँ
कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? वो प्लेस कौन सा है जहां पे अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, आपको ये बताना है। और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है आपका लखनऊ और चौथा है पटना। आपके सामने है 4 ऑप्शन और इन चारों में से वो कौन सा है जहां पहली बार आपकी अखिल भारतीय किसान सभा की अधिवेशन हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घटना पहली बार की है, इसलिए आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका क्या सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3, लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो लखनऊ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? पहला कह रहा है 1939 से 45, दूसरा कह रहा है 1926 से 39, तीसरा कह रहा है 1918 से 26 और चौथा कह रहा है 1914 से 18। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? आप लोगों को फटाफट उत्तर दे देना है। ये टाइम पीरियड आपका आयोग का पूछा हुआ है और महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 1926 से 39 का जो टाइम पीरियड है ये ट्रेड यूनियन आंदोलनों के क्रांतिकारी चरण का समय है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, 26 से 39। अगला प्रश्न देखिए आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? आपको बताना है कौन से प्रदेश में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। आपके लिए ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। आपके सामने ऑप्शन है और आप ऑप्शन की सहायता से उत्तर दीजिएगा। पहला है अवध, दूसरा है बिहार, तीसरा है बंगाल और चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा बच्चा लोग आपके हिसाब से? और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये आपका आई थिंक मैंने इसको पहले भी कराया हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। अवध क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं बाबा रामचंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाबा रामचंद्र जो किसान संगठन के हैं ये अवध के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है। सत्य शोधक आंदोलन किसने चलाया था? सभी को पता है। छत्रपति साहू जी, महाराज ज्योतिबा राव फूले ने, या बी आर अम्बेडकर ने, या टी.एन. आयल ने? तो निश्चित ही कोई दम नहीं इस प्रश्न में। आप सभी को पता है कि ज्योतिबा राव फूले ने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना या आंदोलन चलाया था, समाज की स्थापना भी किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? हो सकता है आपके लिए नया हो लेकिन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी या पटेल या जोशी या कृपलानी? आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के संस्थापक कौन है आपको ये बताना है। और ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा कुकी विद्रोह, क्या ये त्रिपुरा में हुआ था? दूसरा कह रहा कुका आंदोलन, क्या ये पंजाब में हुआ था? तीसरा कह रहा पावना, क्या ये बंगाल का है? चौथा कह रहा बिरसा मुंडा, क्या ये बिहार का है? एक और ऑप्शन ले लीजिए, कोई नहीं का कोई नहीं। अब आप लोग उत्तर दे सकते हैं। आपके सामने है 5 ऑप्शन। आपको बताना है कौन सा कृषक विद्रोह और उससे संबंधित क्षेत्र का सही सुमेलन नहीं है। कुकी विद्रोह क्या त्रिपुरा में हुआ था? दूसरा कह रहा है कुका आंदोलन, क्या ये पंजाब में हुआ था? तीसरा कह रहा है किसान पावना कृषक विद्रोह, क्या ये बंगाल का है? और चौथा कह रहा है बिरसा मुंडा, क्या ये बिहार का है? आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग? और पांचवा कह रहा है कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? सभी सही सुमेलित हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। कुकी आंदोलन त्रिपुरा का है, बहुत बार आयोग ने पूछा है। कुका आंदोलन पंजाब का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावना आपका बंगाल का है, ये भी याद रखिएगा। और बिरसा मुंडा तो आप लोग जानते ही हैं बिहार का है, और ये झारखंड वर्तमान में इसी से कट के हो गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। 19वीं सदी के जो महानतम पारसी समाज सुधारक हैं आपको उनका नाम बताना है। सर जमशेद जी, या सर रुस्तम महाराज जी, या नवलजी टाटा, या महाराज जी एम मालाबारी?
बताएँगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, जो कि काफ़ी फ़ेमस पर्सन हैं, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। तो क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर जो आपका सही है, वो है 4 एमजी मालाबारी। बहराम जी एम मालाबारी ही 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। अगला देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आपके यहाँ सामने है ऑप्शन, पहला है फिरोज शाह मेहता, दूसरा है वीबी गिरी, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है एम जोशी। तो क्या है जो सही हो जाएगा बच्चा लोग? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय ने ही पहले अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो मतलब जो है अध्यक्षता किया है, जो कि 1920 में हुआ था और बम्बई में हुआ था। ये तथ्य भी याद रखिएगा, 1920 में बम्बई में पहला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का या कहिए कि मतलब अध्यक्षता करने का इनको गौरव प्राप्त हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में बेहतरीन काम करने की वजह से पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, और वो भी वहाँ के महिलाओं के कहने पे। पहला कह रहा खेड़ा, दूसरा कह रहा नमक सत्याग्रह, तीसरा कह रहा बारदोली और चौथा व्यक्तिगत। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। बारदोली सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी ने वहाँ की महिलाओं के कहने पर पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया था। अगला देखिए, आपके सामने फिर से है शानदार प्रश्न, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का साझा कारण मुहैया किया? आपको बताना है भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया है? पहला कह रहा भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजाति उत्पादों पर कर का लगाया जाना। दूसरा कह रहा जनजाति क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। तीसरा कह रहा जनजाति क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। चौथा कह रहा जनजाति समूह की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। आपको बताना है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया था? आपके सामने इतने सारे ऑप्शन हैं और लेटेस्ट आईएएस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन सेंस का है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आप समझ के उत्तर देंगे तो गलत नहीं होगा। हालांकि कई आपके उत्तर जो हैं वो काफ़ी कुछ मैच करते से लग रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा समस्या भी हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। यहाँ कह रहा है कि जो हमारी जनजातियाँ हैं वो प्राचीन परंपराओं के साथ अपना जीवन निर्वाह करती थी। उनका जो अपना तरीका था कृषि करने का, और उससे उन्हें किसी को टैक्स नहीं देना होता। झूम कृषि मोस्टली वो लोग करते थे, ज़्यादा उत्पादन तो करते नहीं थे, हल्का फुल्का जो उत्पादन होता था उसी से जीवन यापन करने वाले लोग हैं ये। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि आपके ज़मीनों पे टैक्स लगेगा, आपको हमारे तरीके से कृषि करना होगा और हमें टैक्स देना होगा। तो उनकी जो भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, मतलब उसको अस्त व्यस्त कर देना, नष्ट कर देना, बदल देना, यही उनकी मतलब विद्रोह का मेन रीज़न था, क्योंकि यही उनकी आजीविका का साधन था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है। कह रहा है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? आपको बताना है 1929 में नागपुर में संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आपने ये भी देखा, इसकी पहली अध्यक्षता, इसके पहले मतलब जो है जो संगठन की अध्यक्षता हुई थी मुंबई 1920 में, उसको लाला लाजपत राय ने किया है। और देखिए इसका 1929 में फिर से अध्यक्षता कौन कर रहे हैं ये पूछ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं या आचार्य नरेंद्र देव हैं या यूसुफ मेहर अली हैं? आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा बच्चा लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था।
अगला देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये तो रिपीटेड प्रश्न है एक तरीके से, आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जो आपके वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने ही यहाँ पर बेहतरीन काम किया था और उसी से प्रसन्न होकर वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। हालांकि महिलाओं के कहने पर ये उपाधि गांधी जी ने इनको दिया था, लेकिन महिलाओं की तरफ से ही आग्रह करने पर दिया गया था। अगला देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आईएएस में आया हुआ प्रश्न है, पीसीएस में भी पूछा गया है। ये कह रहा है, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था तेभागा। कह रहा है इसका डिमांड क्या था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। दूसरा कह रहा है भूमि का स्वामित्व खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। तीसरा कह रहा है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत। और चौथा कह रहा है कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आयोग ने इसको पूछा हुआ है। आईएएस पीसीएस जैसे सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। चलो, आपका जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, यानी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को आधे भाग से 50% से कम करके 1/3 करना, इसीलिए इसको कहा गया तेभागा, यानी कि तीसरा भाग ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे जमींदारों को। ऐसा किसानों ने आंदोलन किया था, इसलिए इसको कहा गया तेभागा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद है, स्वामी सहजानंद है, स्वामी बाबा रामानंद है या सरदार पटेल हैं? आपको बताना इनमें से कौन है जो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है, स्वामी सहजानंद। आपने देखा था बिहार के क्षेत्रों में इन्होंने किसान सभा को काफ़ी जो है बढ़ावा दिया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अगला देखिए, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता का क्या नाम था? पहला कह रहा है अल्लूरी सीताराम राजू, दूसरा कह रहा है झबकर बाबा, और तीसरा कह रहा है जेद नांग, और चौथा कह रहा है रानी गाइडे निल्लू। आपको बताना इसमें से कौन है जो जिन महात्मा गांधी एवं उनके जो विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी का नाम बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शंस हैं और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्योंकि आयोग ने इसको पूछा हुआ है। आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही है, जोद नांग या जेद नांग इनको कहा जाता है, कहीं कि जोड़ नांग भी दिया रहेगा। तो ये जो है महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, जोद नांग या जोड़ नांग। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आप सभी को क्रम में लगाना है। देखिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पेशेंस से उत्तर देना है क्योंकि आज का सबसे शानदार प्रश्न है ये। कह रहा है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्नलिखित विद्रोहों को सही क्रम में लगाना है। 1857 की क्रांति तो काफ़ी भारी भरकम थी, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, काफ़ी फेमस रही, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए। ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह ही विद्रोह था, उसके पहले अनगिनत विद्रोह हो चुके थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह आपके सामने हैं। आपको इनको कोड की सहायता से क्रम में लगाना है। पहला है बंगाल का सिपाही विद्रोह, दूसरा है कच्छ का विद्रोह, तीसरा है बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, चौथा है सांथाल विद्रोह और पाँचवा है कोल विद्रोह। अब आपको इसे क्रम में लगाना है। कूट में आपको दिखा दे रही हूँ। फर्स्ट में देखिए, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा और पाँचवा है। उसके बाद आपका दूसरा है जिसमें कह रहा है दूसरा पहले आएगा, फिर तीसरा होगा, फिर पहला, फिर पाँचवा, फिर चौथा। तीसरे में कह रहा है पहले चौथा होगा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पाँचवा। और चौथे में कह रहा है पहले तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। देखिए आपके सामने इतने सारे कूट हैं और आपके सामने ऑप्शन भी है। आप कूट और ऑप्शन की सहायता से उत्तर दे दीजिए। काफ़ी शानदार प्रश्न है। चलिए मैं आपको पहले ईयर बता दे रही हूँ। आपका जो बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1764 में। याद रखिएगा, ये बंगाल का सिपाही विद्रोह है, 1764 में ही ये विद्रोह किया गया है। कच्छ का जो विद्रोह हुआ था इसका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1819 में हुआ था। बेल्लौर सिपाही विद्रोह आपको सॉल्व कराई हूँ मैं, 1806 में हुआ था।
आपका सांथाल, ये भी मैं आपको सॉल्व कराई हूँ, 1855-56 की घटना है। कोल विद्रोह, ये भी मैं आपको सॉल्व कराई हूँ, 1831 में हुआ था। अब देखिए क्रम में लगाइए इनको। आपका सबसे पहले आ जाएगा जो है ये पहला नंबर आएगा बंगाल सिपाही विद्रोह। उसके बाद आपका आ जाएगा बेल्लौर जो कि तीसरे नंबर पे है। उसके बाद आपका दूसरा आएगा, फिर आपका आएगा पाँचवा, उसके बाद आपका चौथा, यानी कि आपका पाँचवा आएगा और चौथा आएगा, जो कि कुल 1831 का है, 35 का, यानी कि लास्ट में आपका चौथा होगा। चलिए देखते हैं लास्ट में चौथा और शुरू में पहला किस में है। आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें तो किसी में भी नहीं है। चलिए इसी को सही करते हैं हम लोग। क्या होगा आपका लास्ट में चौथा आना चाहिए, जिसमें क्योंकि कोल विद्रोह तो 1800 यहाँ पे होना चाहिए था, ये सही था। पहला, तीसरा, दूसरा, उसके बाद आपका आएगा पांचवा और फिर आपका चौथा। इस हिसाब से तो कोई कोट सही नहीं था। इसी में अगर हम आगे पीछे कर दें पांचवा और चौथा तो आपका पहला ही सही हो जाता। इस तरह से बच्चा लोग कभी कभी देखिए ऐसे आयोग भी आपको फंसाएगा, और जब कूट नहीं सही होते, लेकिन अगर आपको याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दे सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो आपने इसको बहुत आसानी से समझ लिया है। आपका जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, पहले आपका ये होगा, फिर आपका वेल्लोर होगा, फिर कच्छ होगा, फिर आपका कोल है और फिर लास्ट में सांथाल है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमने ठीक कर दिया है, तो आपका पहला सही हो गया है। अगला देखिए, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। सौमेंद्र द्वारा स्थापित दल का नाम बताना है आपको। पहला कह रहा है भारतीय बोल्शेविक दल, दूसरा कह रहा है बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, तीसरा कह रहा है क्रांतिकारी साम्यवादी दल और चौथा कह रहा है अतिवादी लोकतांत्रिक दल। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब। ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है, लेटेस्ट यूपीपीसीएस में आया हुआ है। आपके हिसाब से क्या है जो सत्य हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। देखिए, सा से सौमेंद्र और सा से साम्यवादी। क्रांतिकारी साम्यवादी सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है, याद रखिएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी, सौमेंद्र साम्यवादी। अगला देखिए, हाली पद्धति किससे संबंधित थी। बंधुआ मजदूरी से, छुआछूत से, किसानों के शोषण से या अशिक्षा से। हाली पद्धति किससे जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, तो ये भी आपका लेटेस्ट पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखेंगे आपका पहला सही है, मजदूर, बंधुआ मजदूरों से जुड़ा हाली पद्धति। बंधुआ मजदूर जानते हैं ना, जिनको हम, जो गिरवी होते हैं हमारे यहाँ, जिनको हम अपना बंधुआ मजदूर बना लेते हैं और जीवन भर उनसे काम कराते हैं, इन्हीं से जुड़ा है हाली पद्धति। अगला देखिए, फराजी कौन थे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे। पहला ऑप्शन है आर्य समाज के अनुयायी, दूसरा कह रहा है दादू के अनुयायी, तीसरा कह रहा है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी और चौथा कह रहा है मुस्लिम लीग के अनुयायी। फराजी कौन थे आपको ये बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है। फराजी जो हैं ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी हैं, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी हैं फराजी। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए बच्चा लोग, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसका उत्तर पता भी होगा। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह या स्वामी सहजानंद। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, करम शाह ने। करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की है। इसी से टीटू मीर करके भी एक व्यक्ति हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा, करम शाह, पागल पंथ। तो उम्मीद है बच्चा लोग आज के ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आयोग के द्वारा ये पूछे गए हैं और इनको आप बार बार रिविज़न भी करते रहिएगा, अन्यथा कन्फ्यूज़न होगा। क्योंकि आंदोलन या ये सारी चीज़ें ज़्यादातर फैक्ट होते हैं और फैक्ट का अगर रिविज़न ना कीजिए तो कितने भी आप पढ़ने में अच्छे हो, कितने भी आपने चीज़ों को समझ लिया हो, भूल जाएंगे। इसलिए रिविज़न मस्ट है। आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, हमने बहुत सारे क्लासेस ले लिए हैं। आप सारे प्लेलिस्ट में जा करके उसको फास्ट मोड में करके
कम नेट क्वालिटी को करके अच्छे से सुन लिया करिए, रिवीजन कर लिया करिए। रिवीजन ज़रूर कीजिए, वही आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर और कोई सुझाव और कोई डिमांड है तो आप उसके बारे में भी बोल सकते हैं। और सिद्धार्थ बेटे, आपने जो डिमांड किया है हम उसको जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।